बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करूंगा और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अहमियत के बारे में डिस्कस करेंगे और हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर वन पे हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर हमें खुद पर यकीन नहीं है तो लोग हम पर यकीन कैसे करें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जिसकी वजह से हम कामयाब होते हैं और नाकाम होते हैं। अगर आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ज़िंदगी में कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। सक्सेस की जो की है वो नंबर वन पे वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी। अगर आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है तो आप कभी भी कामयाबी के ताले को ओपन नहीं कर सकते और कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए सबसे पहले है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आप ज़िंदगी में कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप डबल माइंडेड होते हो। आप ये सोच रहे होते हो कि मैं ये काम करूं या ना करूं, और आपके अंदर एक डर पाया जाता है, वो डर होता है नाकामी का। आप ये सोच रहे होते हो कि आप नाकाम ना हो जाओ और आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे होते। आप ये सोचते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, हालांकि ऐसे नहीं होता। अब जो एक जोकर होता है वो जो भी परफॉर्म कर रहा होता है, लोग तो उसको एज अ जोकर ले रहे होते हैं कि ये एक जोकर है, लेकिन वो खुद का जो उसका एतमाद होता है वो ये होता है कि वो अपने आप को एक परफॉर्मर और एक फनकार समझ रहा होता है, एक एक्टर समझ रहा होता है और वो उस तरह परफॉर्म कर रहा होता है। और यही वजह होती है कि वो इतनी ज़्यादा ऑडियंस को फेस करता है और अपने जो भी वो उसका प्रोग्राम होता है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सिर्फ आपका एक अंदर का डर होता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, ये खुद की एक डेवलप की हुई चीज़ है कि इंसान एक डर है अंदर का जिसको ये अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेता है और वो हैवी होने की वजह से वो ज़िंदगी में कोई भी काम सही तरह नहीं कर पा रहा होता। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सम टाइम ऐसे है कि जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी शाय होते हैं और वो भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे होते और उनमें भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और बाज़ औक़ात अनएजुकेटेड लोग भी इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इस तरह बात कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंसान है। तो कामयाब रहना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो और अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिनसे आप अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। नंबर वन पे हम बात करते हैं बी फियरलेस। आपका जो अंदर का डर है, आपने सबसे पहले उस डर को ख़त्म करना है। वो डर कोई भी हो सकता है। आप अगर लोगों को फेस नहीं कर सकते तो आपका डर है लोगों को फेस करना। अगर आप कोई भी डिसीजन सही तरह नहीं कर पा रहे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो कम है, आप डबल माइंडेड हो, आप ये सोचते हो कि ये मैं काम करूं या ना करूं, तो ये एक आपका ये भी डर है। और एक डर ये भी होता है कि आप सोच रहे होते हो कि मैं ये कारोबार करूं या ना करूं, आप ये सोच रहे होते हो कि मैं नाकाम ना हो जाऊं। तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने कामयाब होना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर खुद एतमादी पैदा करनी पड़ेगी कि यू आर अ बेस्ट फॉर दिस जॉब, यू आर डूइंग गुड, यू कैन डू इट। जब ये चीज़ें आपके अंदर क्रिएट हो जाएंगी तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। नंबर दो पे जो असूल है वो ये है कि वर्क ऑन ग्रोथ माइंडसेट। आप जो भी काम करो आप अपना माइंडसेट ये बनाओ कि आपने ग्रो करना है, आपने आगे जाना है। जब आपके अंदर ये एक कर्ज क्रिएट हो जाएगी तो आप अपने कॉन्फिडेंस को इससे बिल्ड कर सकते हो। जब आपके अंदर ये कर्ज ही नहीं है कि आपने आगे जाना है तो आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। नंबर थ्री पे जो असूल है चैलेंज योर सेल्फ। आप अपने आप को कोई ना कोई चैलेंज दे दे कि ये एक मेरा चैलेंज है, मैंने इस चैलेंज को मीट करना है, और उस चैलेंज को मीट करने के लिए जितनी भी आप मेहनत कर सकते हो आप करो। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आपका जो खुद एतमादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर फोर पे जो असूल है खुद एतमादी को इंक्रीज़ करने का वो है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपने खुद अपने लिए स्टैंड लेना है, कोई इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई आपको ऐसे नहीं करेगा कि आपको पकड़ कर कामयाब बना दे या आपको पकड़ कर आपकी चीज़ें सारी कर दें। आपने जो कुछ भी करना है खुद करना है, और ये
आप जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। नंबर 5 पे जो टिप्स है, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आपने खुद का ख्याल खुद करना है, कोई आपका ख्याल नहीं करेगा, किसी को आपकी कोई फिक्र नहीं। आप ज़िंदगी में आए हो तो आपने जो कुछ भी करना है वो खुद ही करना है, कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि अपनी केयर खुद करनी है और खुद ही उनके सलूशन देखने हैं। कोई भी आपको ज़िंदगी में मसले पेश आते हैं, आपने खुद उनका लेना है, स्टैंड लेना है और आपने जितने भी मसले हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करनी है और लोगों को फेस करना है और हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करना है। कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी आपने हार नहीं माननी। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इससे भी इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 6 पे है मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आपने अपनी प्रोग्रेस को भी चेक करना है कि आप कितनी आपकी प्रोग्रेस अफेक्टिवली हो रही है कि नहीं हो रही। आपने ये चेक करते रहना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर नहीं बढ़ा तो आपने उन चीज़ों को रिपीटेडली करना है और जितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हो उनको करो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। नंबर 7 पे है थिंक लॉन्ग टर्म। आपने कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, आपने जितना भी सोचना है आपने अपना जो विज़न है ना, आपने विज़न को ब्रॉड करना है। आपने आज का नहीं देखना, आपने अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स के बारे में सोचना है, तो ये भी आपके लिए कारआमद होगा। 8 पे है डू द राइट थिंग्स। आप कभी भी शॉर्टकट ना ढूंढो। शॉर्टकट हमेशा इंसान को वक्ती तौर पे तो फ़ायदा दे रहे होते हैं लेकिन वो आपको बाद में नुकसान देते हैं। आप अपने लॉन्ग टर्म, अपनी नेक्स्ट 10 ईयर्स को प्लान करो और नेक्स्ट 10 ईयर्स में अपने आप को देखो और इसके मुताबिक आप अपने काम करो। नंबर 9 पे जो टिप्स है बिल्ड पॉजिटिव रिलेशन। आपने हर एक इंसान के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है, आपने किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं क्रिएट करनी। अगर आप किसी के साथ दुश्मनी क्रिएट करोगे तो लोग इंतज़ार में होंगे, लोग इस सोच में होंगे कि कब उनको मौका मिले और वो कब आपको लेट डाउन कर सकें, आपको नीचे गिरा सकें। और ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप हर एक बंदे के साथ, हर एक इंसान के साथ अपने पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट करें, अच्छे रिलेशन क्रिएट करें, किसी को अपना दुश्मन ना बनाएं। नंबर 10 पे लास्ट जो टिप्स है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, इम्प्रूव योर नॉलेज। जब आप अपने नॉलेज को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे आप उतना ही ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर लोगे। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लैक ऑफ नॉलेज होता है जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।